नेमावर में ही माँ दयालु मंदिर आया हुआ है और यहाँ पे हमने सुबह सुबह ही माता जी के दर्शन के लाभ लिए। हमको परिक्रमा मार्ग में जाने के समय ही हमको दिखाई दिया है, क्योंकि सुबह का समय था और परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमको माता के दर्शन का लाभ मिला और हमको पता भी चला कि यहाँ पे भी मैया का मंदिर है। तो यहाँ शेरा वाली माता, दयालु माता के नाम से मंदिर प्रचलित है और प्रसिद्ध है। तो बोलो जय शेरा वाली माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता जी के पावन दर्शन करने के बाद वहाँ पे श्री राम की मूर्ति थी, दर्शन किए प्रभु के। गणपति जी महाराज थे, वो माता नर्मदा मैया भी थी, दर्शन का लाभ मिला। और भगवान सदाशिव और माँ शेरा वाली की सदा जय हो। फिर से कहेंगे जय शेरा वाली माता। तो ऐसे ही हम फिर आगे बढ़े अपने अगले स्थान पे, और ये माता शेरा वाले का ही मंदिर है जहाँ पे ये भगवान सदाशिव शंकर के दर्शन कर रहे हैं, सरस्वती जी के दर्शन कर रहे हैं। और ये महाराज जी जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है, और लहरी बाबा ऐसा नाम रखा गया है बाबा जी का। श्री लहरी बाबा का ये मंदिर है, बनाया गया है शेरा वाले माता का। तो ऐसे आगे चले और तुरनाल आश्रम में परशुराम महाराज जी का मंदिर था। तो यहाँ पे हमने महाराज भगवान सदाशिव के दर्शन किए और परशुराम महाराज के दर्शन किए। और शंकर के मंदिर पे हमने फिर से दर्शन का लाभ लिया। ये तीर्थ भूमि है नर्मदा जी के किनारे पर ही, और यहीं से हमें आगे के सफ़र का जो कोयदा माफी का है वो यहीं से ही हमें सफ़र करना है, यहाँ से आगे जाने का। तो भगवान सदाशिव और पीछे परशुराम जी महाराज का आश्रम, परशुराम महाराज आश्रम लिखा गया है, ये आश्रम का नाम। तो परशुराम जी को सदा प्रणाम। फरसी वाले परशुराम जी महाराज, विष्णु का गांडीव है, शाड़ंग धनुष उनके पास है। तो ऐसे ही इस दंपति को प्रणाम किया हमने, और जो भगवान की पूजा कर रहे थे। तो ऐसे दंपति जो भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे लाभ बहुत कम मिलते हैं दर्शन के लिए। और ये पावन धार्मिक स्थल है। और उससे आगे हम निकले अपनी मंजिल की ओर, जहाँ पे कोयदा माफी वो हमें जाना था। तो नर्मदा मैया का ये पावन तट से ही हमें किनारे से ही बस ये जाने का मौका मिला। किनारे पर थोड़ा पानी था, इसलिए हमें नाव से ही थोड़ा आगे किनारे से जाना पड़ा। तो ये किनारे किनारे चलते चलते हमें कोयदा माफी की तरफ जाना है। ये कोयदा माफी का रास्ता है। ऐसे रास्तों पे किनारे किनारे पे ही चलने का जो आनंद है वो कुछ अनेरा है। तो ऐसे ही एक मंदिर आया जहाँ पे हमने भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ लिया, और पावन हुए हम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी माता के दर्शन करके। तो प्रणाम कीजिए माता जानकी जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। तो ऐसे ही मंदिर जो तीर्थ आते हैं वहाँ हम ज़रूर रुकते हैं और
2-4 मिनट के लिए भगवान को प्रणाम करके हम निकल जाते हैं। तो हम आ गए करुणा धाम। करुणेश्वरी माँ का मंदिर जो है वहीं पे कोयदा माफी कहते गांव का नाम। तो ये कोयदा माफी का दिव्य स्थान करुणेश्वरी मंदिर माता नर्मदा को समर्पित है ये। तो माता नर्मदा जी के किनारे पे ही, मैया के किनारे पे ही ये आश्रम आया हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा और दिव्य और बहुत ही साफ सुथरा आश्रम था, जहाँ रहने की अलग ही आनंद और उत्साह में हमको मिला और बड़ी शांति प्राप्त की। भोजन की भी बहुत ही अच्छी सारी खासी सुविधा यहाँ प्राप्त है, रहने के भी काफ़ी अच्छी सारी सुविधा प्राप्त है। ऐसा ये दिव्य स्थान हमको बहुत ही पसंद आया। तो ये करुणेश्वरी माँ का मंदिर में आप माता करुणेश्वरी माँ नर्मदा मैया को आप देख रहे हैं और ये पावन दर्शन आप माता नर्मदा जी के कर रहे हैं। तो ये गांव का नाम है कोयदा माफी, जो बहुत ही दिव्य मंदिर करुणा धाम आश्रम करके है यहाँ पे। और ये बहुत ही पावन करने वाला शांतिपूर्ण वातावरण से युक्त और भजन करने के लिए बहुत ही सारी ऐसी सुविधा प्राप्ति वाला ये आश्रम है माता नर्मदा मैया के किनारे। तो इन्हीं महाराज जो है वो इन्होंने ये मंदिर बनाया हुआ है और ये बहुत ही बड़ा और दिव्य मंदिर बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ परिसर में ही मंदिर के परिसर पंचमुखी हनुमान जी महाराज को विराजमान किया गया है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं, जो एक दिव्य और अलौकिक है पंचमुखी हनुमान जी महाराज। और गदा भी इतनी प्यारी और सुंदर दिखती है, जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने हाथों से बनाया है। और पीछे जो मंदिर के पीछे की साइड में जो माता जी की कलाकृति रची गई है वो अजीब, बहुत ही सुंदर और पवित्र माता जी के दर्शन कराते हैं। ये मैया नवचंडी माता जी है यहाँ पे, और अलग अलग मैया के नाम और मैया के रूप को दर्शन करने का लाभ मिल रहा है। तो ये दिव्य स्थान करुणेश्वरी माँ मंदिर, करुणा धाम आश्रम भी कहते हैं इनको। करुणा धाम आश्रम से नाम से प्रचलित है। करुणा माफी, कोयदा माफी गांव का नाम। तो ये दिव्य स्थान माता जी के समर्पित है। तो ये नर्मदा मैया के दर्शन कर रहे हैं आप, और घाट भी बहुत सुंदर है यहाँ का। दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप करुणेश्वरी मंदिर। ये परिसर भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। ये महाराज जी भी है, गुजरात के ही है, कई सालों से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। गांववासी लोग हैं जो यहीं पे आते रहते हैं। तो सुबह का सुंदर दृश्य जहाँ से हम निकले अपने आगे की ओर, तो सुबह सुबह हम करुणेश्वरी धाम में जो दिव्य नज़ारा था सुबह सुबह का, ये आप देख रहे हैं। यहाँ हमने रात्रि विश्राम किया और बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ हम आगे बढ़े। और थोड़ी ही दूर पर 2 किलोमीटर के बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ।
और ये महात्मा जो है गुजरात के ही है साधु, जो हनुमान जी महाराज को आप देख रहे हैं। राम लक्ष्मण और जानकी माता जी वहाँ विराजमान है यहाँ पे। ये आप उन्हीं के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। श्री मारुति धाम बजरंग मंदिर बिजलगांव है ये। और तपस्वी बाबा यहाँ पे है। महाराज जो है साधु जो है गुजरात के ही है। उनके दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। पीपल नेरिया गांव है और यहाँ पे हनुमान जी महाराज का धाम बना हुआ है बहुत बड़ा। ये भी दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज पीपल नेरिया गांव का नाम। और यहाँ पे भी परिक्रमा वासियों की खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा प्राप्त है। यही महाराज जी जो है वो यहाँ के संचालक यानी व्यवस्थापक हैं, जिनको प्रणाम करने का शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो ऊपर की साइड गए, वहाँ पे हनुमान जी महाराज के बाद नीचे है। और ऊपर की साइड राम लक्ष्मण और जानकी जी माता के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि माँ के साथ हमने दर्शन भगवान गणेश के किए। और नर्मदा मैया और माँ अंबाजी माता के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ। थोड़े दूर गए तो 7 देव करके जगह थी, वो वहाँ पे पातालेश्वर महादेव के स्थान पर हम दर्शन के लिए गए। और दर्शन का लाभ लेने के उत्साह था तो कि पातालेश्वर महादेव का नाम था। तो ये वो स्थान है जो अभी पुराना स्थान को तोड़ फोड़ के नया स्थान बनाया जा रहा है। और बहुत ही बड़ा और दिव्य स्थान पातालेश्वर महादेव बनने जा रहा है। ये वही स्थान का है, जगह है। तो हमने ये दिव्य स्थान माता नर्मदा मैया के किनारे पे आया और देखा। और बड़ा ही जब ये बनकर तैयार होगा तब बहुत लोग श्रद्धालु यानी कि परिक्रमा वासियों को सुख सकवरता प्राप्त जरूर होगी। और आनंद और उत्साह के साथ यहाँ पे परिक्रमा वासी मैया के किनारे लाभ लेंगे अपने भजन का। तो ये अभी बन रहा है, नया बन रहा है। पुराना सब तोड़ फोड़ के नया बन रहा है। ये महाराज जी जो है वो यहाँ के संचालक व्यवस्थापक है। उन्होंने ये मंदिर पूरा बना रहे हैं। पातालेश्वर महादेव है जो स्थापित है यहाँ पे। और इनका दर्शन का लाभ हमें पाकर बड़े ही धन्य हुए। ये दिव्य मंदिर बन रहा है, बनने जा रहा है। कुछ ही सालों में बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, ये पक्का है। वहाँ से हम आगे निकले और बहुत दूर आगे निकले तो श्री राम मंदिर नीलकंठ धाम पर हम पहुँच गए। और नीलकंठ धाम में भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ हमने प्राप्त किया। राम लक्ष्मण और जानकी जी माता के पावन दर्शन के लाभ हमें फिर से प्राप्त हुए।
नीलकंठ में ही गांव का नाम ही नीलकंठ है और इसे नीलकंठ घाट भी कहते हैं। तो यहाँ पे यज्ञशाला परिसर है, उस परिसर में हमें परिक्रमावासियों की भोजन की व्यवस्था हो जाती है। तो यहीं हम आए और यहीं पे हमने भोजन प्रसादी प्राप्त की और यज्ञशाला है जो आप देख रहे हैं। यज्ञशाला है जो आप देख रहे हैं और हमने यहाँ पे भोजन प्रसादी प्राप्त की है दोपहर की। और यहाँ रात्रि विश्राम का भी विचार है, इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं। हमारा आसन स्थान है और ये महाराज जी भी परिक्रमावासी हैं और उनके साथ हम रुके हुए हैं। और दूसरे जो महाराज है दाढ़ी वाले, वो वृद्ध है पर यहाँ संभाल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ की।